नमस्कार दोस्तों। प्यार में डूबे हुए लोग न जाने क्या क्या डायलॉगबाजी करते रहते हैं, जैसे कि चांद को तोड़ के लाऊंगा, चांद जैसा चेहरा। अरे भाई, चांद असली में काला है और उसके ऊपर बहुत सारे खड्डे हैं। चांद के भविष्य के बारे में बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए। चांद पृथ्वी का एकमात्र नैसर्गिक उपग्रह है। माना जाता है कि 4500 करोड़ साल पहले पृथ्वी और एक और ग्रह टकराने से चांद बना था। चांद पृथ्वी से सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूरी पे है। चांद पृथ्वी के चक्कर लगाने से ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, समुद्र में लहरों का बढ़ाव और घटाव होता है। असली में चांद सूरज की रोशनी उधार में लेता है, इसलिए रात को चांद चमकता है। चांद हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। चांद पे अब तक सिर्फ 12 लोग ही पाँव रखे हैं। 2019 में इसराइल के एक प्राइवेट सैटेलाइट क्रैश लैंडिंग होने से चांद के वातावरण में टर्डीग्रेड्स और वाटर बियर्स नामक सुपर नॉर्मल सूक्ष्मजीवी प्रसरण हुए हैं। टर्डीग्रेड्स रेडिएशन रेसिस्टेंट, टेम्परेचर रेसिस्टेंट और स्पेस में भी जिंदा रह सकते हैं। नासा ने तो 2024 में चांद के ऊपर कॉलोनीज बनाने का प्लान शुरू किया है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मटेरियल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, फ्यूल चांद के जमीन से ही मिल सकता है। लूनार डस्ट से हीलियम-3 जो कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल है, वो निकाला जा सकता है। एक एस्टिमेट के अनुसार चांद के जमीन पे 1 मिलियन टन हीलियम-3 मिल सकता है। हीलियम-3 भविष्य के रॉकेट फ्यूल एनर्जी सोर्स माना जा रहा है। चांद के जमीन में एनॉर्टाइट, इल्मनाइट जैसे मिनरल्स मिलते हैं। एनॉर्टाइट से ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। इल्मनाइट से ऑक्सीजन, टाइटेनियम, आयरन भी मिल सकता है। चांद के जमीन पे 20% सिलिकॉन, 42% ऑक्सीजन, 17 रेयर अर्थ मेटल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और हीलियम-3, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कंक्रीट बहुत प्रमाण पे उपलब्ध है। इसके अलावा चांद के पोलर रीजन के आइस कैप्स में पानी का भी खोज हुआ है। चांद के जमीन में 100 to 412 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉइल पानी मिल सकता है। चांद पे ग्रेविटी पृथ्वी के 1/6 और 16% ही है, इसलिए चांद दूसरे अंतरिक्ष योजनाओं के लिए एक बेस स्टेशन बन सकता है। क्योंकि कम ग्रेविटी की वजह से रॉकेट का उड़ान आसान और फ्यूल एफिशिएंट होगा। चांद पे मैग्नेटिक फील्ड और आयोनोस्फीयर नहीं है, इसलिए कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस नहीं होगा। चांद से पृथ्वी तक सिर्फ 3 सेकंड में ही कम्युनिकेशन होता है। किंतु चांद के लो ग्रेविटी और बिना वातावरण की वजह से कॉस्मिक रेडिएशन, सोलर रेडिएशन पृथ्वी से 200 टाइम अधिक मात्रा में रहेगा। इसके अलावा एस्टेरॉइड्स हमेशा चांद पे खड्डे बनाते रहते हैं। इसके लिए चांद पे रहने के लिए प्रेशराइज्ड चेंबर्स, रेडिएशन रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर और स्पेस सूट जरूरी है। बहुत समय से स्पेस में रहने से भी और लो ग्रेविटी के वजह से भी मानव शरीर के बोन्स, हार्ट, ब्रेन, आइस में भी बदलाव होता है। नासा के एक संशोधन के अनुसार 340 दिन स्पेस स्टेशन में रहने से ह्यूमन जीन एक्सप्रेशन में बदलाव, डैमेज आईसाइट, डीएनए डैमेज देखा गया है। तो इन सब से बचने के लिए चांद के जमीन से 2.5 फीट नीचे कॉलोनी बनाने का प्लान भी चल रहा है। इसके अलावा चांद पे नैसर्गिक रूप में रहने वाले लावा ट्यूब्स जो कि लो ग्रेविटी की वजह से 500 बाय 900 मीटर तक बढ़े रहते हैं, उसके भीतर मून कॉलोनी बनाने का भी सोच सकते हैं। नासा के अलावा रशियन एरोस्पेस, चाइनीज एरोस्पेस, वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, ऑक्सियम, बोइंग, स्पेस एडवेंचर्स जैसी कंपनियां चांद के ऊपर कॉलोनी बनाने के लिए भविष्य में योजनाएं बना रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगले 20 साल में चांद के जमीन पे 100-200 लोगों का कॉलोनी हो सकता है। रशिया 2040-45, चाइना 2035 में मून्स कॉलोनी, मून्स पैलेस योजनाओं के ऊपर काम शुरू किए हैं। चांद पे कॉलोनी बनाने में 3D प्रिंटिंग,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी का भी उपयोग, इनोवेशन देखने को मिलेगा। स्पेस ट्रैवल के नाम पे चांद पे भी डेस्टिनेशन वेडिंग और हनीमून मनाने का भी सपना अभी पास में ही है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले एपिसोड में हम कुछ अलग क्रिएटिव इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे, तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए। थैंक यू।